वो इंडिया के इकलौते ऐसे फिल्म मेकर हैं जिन्होंने 80 साल के इतिहास में कई सारी लैंडमार्क फिल्में बनाई। हीरोइन भी थी वैजयंती माला। जवाहरलाल नेहरू ने इस फिल्म को तमिल, तेलुगु फिल्म, हिंदी में बदली। चिरंजीवी की क्लासिक एवीएम प्रोडक्शंस का कंट्रीब्यूशन इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी बड़ा। और पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था इंडिया का एक आइकॉनिक बुला बिस्रा फिल्म स्टूडियो जिसका नाम था जेपनी स्टूडियो। आज स्टूडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगा चेन्नई का एक और प्रसिद्ध फिल्म स्टूडियो, एक ऐसी कंपनी जो पिछले 80 साल से दर्शकों का मनोरंजन कर रही है। इस कंपनी ने फिल्म, टीवी सीरियल और वेब सीरीज की दुनिया में अपने झंडे गाड़े। जैसे डिज्नी कंपनी के पास डिज्नीलैंड है जो दुनिया भर में पॉपुलर है, उसी तरह से वार्नर ब्रदर्स के पास WB वर्ल्ड है जो दुबई में है। उसी के तर्ज पे उससे मिलता जुलता ही ये कारनामा क्या है इंडिया में एवीएम प्रोडक्शन से। हालांकि उन्होंने कोई थीम पाप नहीं खोली है, मगर अपने यूज किए गए इक्विपमेंट्स को बड़े ही संजो के रखा हुआ है। ये म्यूजियम हर फिल्म लवर को देखनी चाहिए एक बार। मगर सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि एवीएम प्रोडक्शंस की शुरुआत कब हुई, कौन है जिसने इस एम्पायर की नींव रखी, कैसे आज कई सारे दूसरे प्रोडक्शन हाउस वक्त के साथ धूमिल हो गए, वहीं एवीएम प्रोडक्शंस ने अपने पांव आज भी जमा के रखे। इसी की चर्चा होगी आज के एपिसोड। मगर एपिसोड शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको पिछले एपिसोड भी देखे। तो चलिए आज का एपिसोड द माइस्ट्रो मैयप्पन शुरू करते हैं। मगर सबसे पहले हम इंट्रो देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। AVN स्टूडियो यानी कि अविची मैयप्पन स्टूडियो। इस स्टूडियो की शुरुआत की थी मिस्टर अविची मैयप्पन चेट्टियार। इनका जन्म 28 जुलाई 1907 को तमिलनाडु के करेपुलई में हुआ था। एक नागर परिवार। जेमिनी के SS वासन की तरह मैयप्पन साहब भी अपनी फैमिली के साथ चेन्नई शिफ्ट हो गए। यहाँ पे उनके पिता ने एलियन नाम के इन डिपार्टमेंट स्टोर की शुरुआत की जो ग्रामोफोन बेचता था। चेट्टियार साहब बहुत ही कम उम्र में ये बात समझ गए थे कि इस बिजनेस में कितना पोटेंशियल, इसीलिए उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपने 2 दोस्तों के साथ सरस्वती स्टोर की शुरुआत की चेन्नई में, जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड सेल करता। जैसे जैसे उन्हें इस वेंचर में सक्सेस मिली, उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का सोचा। अब सरस्वती स्टोर न सिर्फ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स को बेचती थी, बल्कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का भी ठेका लिया था। 1930s के डेकेड आते आते एवी मैयप्पन सर बतौर बिजनेसमैन खुद को साबित किया। अब वो तैयार थे फिल्मों में कदम रखने के लिए। 1935 में सरस्वती साउंड प्रोडक्शन फिल्म कंपनी की शुरुआत की थी और इस कंपनी की पहली फिल्म थी अल्ली अर्जुन। अनफॉर्चुनेटली अल्ली अर्जुन ज्यादा चली नहीं, मगर ईयर 1938 में एवी मैयप्पन ने सक्सेस का स्वाद चखा फिल्म नंद कुमार से, जो कि कृष्ण भगवान की स्टोरीज पर बेस्ड। ये एक मराठी फिल्म की रीमेक थी। नंद कुमार फिल्म के बारे में एक खास बात बता दें, ये पहली ऐसी तमिल फिल्म थी जिसने प्लेबैक सिंगिंग के ट्रेडिशन को स्टार्ट किया। साथ ही इस फिल्म की शूटिंग आउटडोर में हुई। पहले को ज्यादातर माइथोलॉजिकल फिल्मों की शूटिंग स्टूडियोज में होती थी, मगर एवी मैयप्पन साहब ने रिस्क लिया और नंद कुमार की शूटिंग पे आउटडोर लोकेशन में हुई। 1940s में एवी मैयप्पन ने एक प्रोडक्शन कंपनी खोली जिसका नाम है प्रगति स्टूडियो। इस बैनर से निकली पहली फिल्म थी भू कैलाश, जो कि रामायण की स्टोरी पर बेस्ड। यह फिल्म भी ठीक ठाक चली, मगर 14 नवंबर 1945 को एवीएम प्रोडक्शंस की नींव रखी, जिसने मैयप्पन परिवार को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। इस बैनर की पहली फिल्म थी वेडला उलगम, जिस साल हमारे देश को आजादी मिली यानी कि ईयर 1947 में। उसी साल इस कंपनी की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था नाम इरुवर, जिसकी कहानी सुब्रमण्यम भारती के डेथ एनिवर्सरी पर शुरू होती है और गांधी जी के 77 बर्थ सेलिब्रेशन पर खत्म होता है। और यहीं से एवीएम प्रोडक्शंस की कामयाबी का दौर शुरू हुई। क्या हुआ? अच्छा आप मेरे ड्रेस को देख रहे हो? क्या करूँ गाइस, गर्मी की वजह से ड्रेस की ऐसी की वैसी हो चुकी है। एनीवे, लौट आते हैं एवीएम प्रोडक्शंस के ऊपर। साउथ के लेजेंडरी फिल्म मेकर एवी मैयप्पन के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है जो किसी भी और फिल्म मेकर के नाम नहीं। वो इंडिया के इकलौते ऐसे फिल्म मेकर हैं जिन्होंने 5 चीफ मिनिस्टर्स के साथ काम किया। MG रामचंद्रन, जयललिता, CN अन्नादुरई, करुणानिधि और NT रामाराव।
एवीएम प्रोडक्शंस ने अपने 80 साल के इतिहास में कई सारी लैंडमार्क फिल्में हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। कुछ ऐसी फिल्में जो आज भी सिनेफाइल्स के बीच में काफी फेमस। सबसे पहले बात करते हैं ईयर 1948 में रिलीज हुई फिल्म वज़कर। ये फिल्म तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई थी। ये फिल्म वैजयंती बाला की स्क्रीन डेब्यू थी। ये फिल्म तमिल में काफी सक्सेसफुल थी। नतीजा ईयर 1951 में एवीएम ने इसे हिंदी में रीमेक किया बाहर के नाम से, और उसकी हीरोइन भी थी वैजयंती बाला। यह वैजयंती बाला की पहली हिंदी फिल्म थी। 1952 में ही एवीएम प्रोडक्शंस की एक महान फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है पराशक्ति। इस फिल्म को लिखा था करुणानिधि ने, और इस फिल्म में पहली बार रुपहले पर्दे पर नजर आए शिवाजी गणेशन, जो आगे चल के तमिल सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर बन गए। तो 1954 में इस कंपनी ने कन्नड़ा फिल्म बनाई जिसका नाम है बेदरा कन्ना। इस फिल्म से अपना डेब्यू दिया था डॉक्टर राजकुमार आगे चल के कन्नड़ा सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर बन गए। 1956 में इसी कंपनी की एक और नोटवर्दी फिल्म आई थी जिसका नाम है भाई बहन। इस फिल्म में पहली बार स्क्रीन पर नजर आए रियल लाइफ ब्रदर्स अशोक कुमार एंड किशोर को। इसके बाद ईयर 1958 में ये दोनों नजर आए फिल्म चलती का नाम कारी में, अलॉन्ग विद देयर अनदर ब्रदर अनूप कुमार। 1957 में इस कंपनी की एक फिल्म आई थी। ये फिल्म थी हम पंछी इन डाल। जवाहरलाल नेहरू ने इस फिल्म को बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड दिया। इस फिल्म में नजर आए थे यंग जगदीप और छोटी डेजी ईरानी। 1958 में एवी मैयप्पन साहब ने आपकी लैंडमार्क फिल्म भू कैलासा का रीमेक। इस बार रावण के किरदार में थे एनटी रामाराव, तो वही नारद मुनि के रोल में थे अक्किनेनी नागेश्वर राव, और साथ ही फिल्म में एसपी रंगाराव ने भी इम्पोर्टेंट रोल निभाया। भू कैलासा तेलुगु सिनेमा की कुछ लैंडमार्क फिल्म्स में से एक मानी जाती है। 1960s आते आते भी एवीएम का जलवा बरकरार रहा। 1960 में उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है कल्लतुर कन्नम्मा। इस फिल्म में नजर आए थे रियल लाइफ कपल सावित्री गणेशन एंड जेमिनी गणेशन। साथ ही इस फिल्म से एक चाइल्ड एक्टर ने अपना डेब्यू किया। इस फिल्म में उसके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उसे नेशनल अवार्ड मिला। वो चाइल्ड एक्टर आने वाले वर्षों में इंडियन सिनेमा का एक रेप्यूटेड सेलिब्रिटी बनती है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ कमल हसन। जी हाँ, कल्लतुर कन्नम्मा कमल हासन की पहली फिल्म। फिर इसी डेकेड में उनकी एक नोटवर्दी फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है सर्वर सुंदर। ये फिल्म तमिल भाषा में कुकचल। इस फिल्म में लीड रोल में थे तमिल सिनेमा के टॉप कॉमेडियन नागेश। बाद में 1971 में एवीएम प्रोडक्शन ने इस फिल्म को ईपी में बना मैं सुंदर हूँ के नाम से, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट फिल्मों में से। इस फिल्म में नागेश का किरदार निभाया महमूद भाई। साथ ही इस फिल्म में नजर आए थे बिस्वजीत, रीना चंदावर। नागेश के बारे में बताता चले, 1950s और 60s के डेकेड में नागेश तमिल सिनेमा के टॉप कॉमेडियन। जब भी उनकी कोई तमिल या तेलुगु फिल्म हिंदी में बनी तो नागेश का किरदार ज्यादातर महमूद ने निभाया। महमूद और नागेश के बीच में रियल लाइफ में काफी दोस्त हो। महमूद ये बताते हैं कि नागेश जैसे एक्टर अगर हिंदी सिनेमा पे आए तो हिंदी सिनेमा और ये बेहतरीन हो जाए। खैर, नागेश और महमूद एक साथ दिल एक मंदिर फिल्म में नजर। दिल एक मंदिर इस फिल्म में थे राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी एंड राजकुमार। इस फिल्म का गाना जो आजकल सोशल मीडिया पे काफी वायरल, हम तेरे प्यार ने सारा हाल अब खो गए। इसके अलावा एवीएम प्रोडक्शंस ने राज कपूर और नरगिस स्टारर चोरी चोरी की बन। हमारे जनरेशन के लिए जो फिल्म है महा अवतार नरसिम्हा, वो पिछली जनरेशन के लिए है भक्त प्रहलाद। लेकिन ये लाइव एक्शन फिल्म, ये फिल्म तेलुगु भाषा में बनी। वहां पर ये फिल्म काफी सुपरहिट पे। बाद में इस फिल्म को हिंदी में बनाया गया विद सेम एक्टर्स, बट थोड़े से चेंजेस किए गए। राजेंद्र नाथ और धूमल को भी ऐड कर। राजेंद्र नाथ और धूमल हिंदी सिनेमा के आइकॉनिक कॉमेडियंस में से थे। इसके अलावा एवी मैयप्पन ने कई सारी यादगार हिंदी फिल्में दी, जैसे कि 1957 में उनकी फिल्म आई थी मिस मैन। इस फिल्म में जेमिनी गणेशन मतलब रेखा के पिता, मीना कुमारी, किशोर कुमार और साउथ की एक और एक्ट्रेस जमुना लीड रोल्स में थी। ये फिल्म मिसी अम्मा का रीमेक थी जिसमें जेमिनी गणेशन का किरदार तेलुगु वर्जन में एनटी रामाराव ने निभाया, जबकि तमिल वर्जन में वही रोल जेमिनी गणेशन ने निभाया। इसके अलावा 1961 में उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम है छाए। इस फिल्म में निरूपा रॉय थी। निरूपा रॉय ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से उस साल उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी अवार्ड मिला। इसके बाद मैं चुप रहूंगी, पूजा के फूल, मन मौजी और
1973 की जैसे वो तैसा, जिसमें जितेंद्र लीड रोल में थे। यह फिल्म भी काफी सुपरहिट थी। इस फिल्म में जितेंद्र के अलावा रीना रॉय और रमेश देव भी 1970s के डेकेड में भी हिट्स और फ्लॉप्स का सिलसिला चलता। 1979 में आई जीने की आरज़ू स्टारिंग मिथुन चक्रवर्ती, राकेश रोशन, विद्या गोस्वामी और रति अंकलोत, जो कि चिरंजीवी की क्लासिक पुन्नमी नागू की रीमेक थी। इसके बाद उन्होंने पूरी तरह से साउथ इंडियन सिनेमा में कॉन्सेंट्रेट। एवीएम स्टूडियोज ने अपने जर्नी में कई सारे सुपरहिट्स दी, मगर जो उनकी एक फिल्म है जो हम 90s और 2000s के बच्चे देख के बड़े हुए, वो है शिवाजी द बॉस। शिवाजी द बॉस कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर, कितनी मेमोरेबल फिल्म थी, ये बात हम सब जानते हैं। रजनीकांत का स्वैग, उनकी एक्टिंग, मतलब शिवाजी द बॉस आज भी उतनी ही एंटरटेनिंग लगती है जितना कि 20 साल पहले थी। ट्रूली हलाइवा रॉक्ड इन दैट फिल्म। बाद में वेब सीरीज की दुनिया में भी एवीएम प्रोडक्शंस ने कदम रखा। सोनी लिव पर आया तमिल रॉकर्स, उनकी इकलौती दक्षी। सोनी लिव पर आई थी वो की फिल्म। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि एवीएम प्रोडक्शंस का कंट्रीब्यूशन इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी बड़ा और यादगार है। 1970s आते आते एवीएम प्रोडक्शंस ने बहुत ही गिनी चुनी फिल्में बनाई, क्योंकि एवी मैयप्पन सर की एज हो गई थी, प्लस उसके पास ऐसा कोई दमदार स्क्रिप्ट नहीं था। 12 अगस्त 1979 को एवी मैयप्पन साहब ने इस दुनिया को अलविदा किया, मगर उनकी फिल्मी विरासत को आगे बढ़ाया उनके परिवार। बात अगर एवी मैयप्पन के पर्सनल लाइफ की करें तो उनका परिवार काफी बड़ा है। उन्होंने 2 शादियां। उनकी पहली वाइफ का नाम था अलमेलिया, जिनसे उन्हें एक बेटा और 4 बेटियां थी। तो वहीं उनकी दूसरी वाइफ राजेश्वरी से उन्हें एक बेटी और 4 बेटे। अब इस कहानी का एक और चैप्टर शुरू होता। एवीएम प्रोडक्शंस ने अपने आप को सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने एवीएम ग्रुप नाम की एक जूनियर कंपनी में, इस कंपनी के तहत चेन्नई शहर में कई सारे स्कूल्स बने। स्कूल्स के अलावा एवीएम फैमिली ने चेन्नई में ही कई सारे ओल्ड एज होम्स भी खोले। इसके अलावा राजेश्वरी कल्याणम मंडपम नाम का भी एक मैरिज हॉल खोला है। इस मैरिज हॉल में कई सारी हिंदू शादियां होती। ऐसा कहा जाता है कि 2007 में जब शिवाजी द बॉस ने दुनिया भर से पैसे कमाए, तो उस प्रॉफिट का 25% हिस्सा राजेश्वरी कल्याणम मंडपम के लिए गया। जी हाँ, शिवाजी द बॉस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का 25% राजेश्वरी कल्याणम मंडपम में दिया गया एज ए चैरिटी। ईयर 2023 में मैयप्पन परिवार ने एवीएम हेरिटेज म्यूजियम की शुरुआत। ऐसा म्यूजियम जहां पर एवीएम प्रोडक्शंस की फिल्मों में इस्तेमाल की गई लाइट्स, कैमरास, मॉनिटर्स, पर्सनलाइज्ड कार्स, बाइक और यहां तक कि एवी मैयप्पन साहब की पर्सनल कार और एमजी रामाचंद्र की कार्स भी आपको नजर आए। अगर आप भी मेरी तरह एक हार्डकोर सिनेमा लवर, ऑटोमोबाइल लवर है, गैजेट लवर है, तो ये एक्सक्लूसिव विजिट करना ना भूलिए। तो ये था मेरा वीडियो एवी मैयप्पन सर और उनकी कंपनी के। आई होप यू लाइक इट। अगर आप मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये रहे उसके स्क्रीनशॉट जो आपको स्क्रीन पे नजर आए हो। अब प्लस ये रही मेरी आईट्स। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बी सेफ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।